नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है मैं जो भी एनालिसिस देता हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस, तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा। पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमने लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था हम लोगों ने क्या कुछ डिस्कशन किया था, निफ्टी कहाँ पे था, बैंक निफ्टी कहाँ पे था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके क्या था, उसके बाद आपको उस हफ्ते में क्या देखने को मिला और अभी हमको किस अप्रोच के साथ में जाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब लास्ट वीक में आपके सामने आया था तो मैंने आपको बोला था कि जिस प्रकार का सेटअप निफ्टी के अंदर में बना है हो सकता है कि हम यहाँ से हल्का सा एक बाउंस ले और हम थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव की तरफ में हम काम करते रहे। बाकी बैंक निफ्टी के लिए भी सेम अप्रोच था कि बड़ी बियरिश कैंडल बन गई है तो ऑब्वियसली है इतना बड़ा जब बाउंस बना है तो उसके अंदर में मतलब गिरावट आई है तो एक हल्का सा उसके अंदर में बाउंस बन सकता है। सेम गोज टू माय टेलीग्राम चैनल। आई विल कम ऑन द चार्ट फर्स्ट। सो ऑन माय टेलीग्राम चैनल जब आपको मैंने एफ आई डी आई एस का डेटा दिखाया था, जो लोगों को नहीं पता है वह अपने चैनल का नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर मैंने जब आपको एफ आई डी आई एस का डेटा डाला था इट वॉज ऑन 1 नवंबर, तो मैंने आपको एक मॉर्निंग के अंदर में 9:20 को ऑडियो मैसेज डाल दिया था कि एफ आई डी एस क्लाइंट्स का कमेंट्री मेरी क्या है इसके अंदर में। उसके अंदर हमको ये पता था कि भैया जो एफ आईज ने काम करके गए हैं इन्होंने अपनी पोजीशन हेज करके गए हैं। सेम गोज विद द प्रो ने भी अपने शॉर्ट्स बढ़ाया था प्राइस कंपेयर टू, उसके पास लॉन्ग ज्यादा थे, एंड जो थे डी एंड क्लाइंट्स इन्होंने अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट वैसी की वैसी रखी थी। तो ये मुझे क्लियर का इंडिकेशन दे रहा था कि वी मे रिमेन साइडवेज। इसी का बात मैं आपके सामने यहाँ पे भी करके गया था, एंड हमने पूरा निफ्टी, ये आ गया निफ्टी और ये आ गया बैंक निफ्टी, हमने क्लियर कर दिया कि ये बाउंस बनाने के बाद में हम कंटिन्यू 3 दिन इसी जोन के अंदर में साइडवेज रहे, साइडवेज टू नेगेटिव। सो हम लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर में भी यही सेटअप देखा और निफ्टी के अंदर में भी यही सेटअप देखा। अब इस हफ्ते क्या हो सकता है कि अभी जो हफ्ते हमने काम किया देयर वर ओनली 3 डेज, एक दिन का मुहूर्त ट्रेडिंग, 1 घंटे का ट्रेड हुआ, तो घूम फिर के हमने 3 दिन ही काम किया है। अब हमको यहाँ से क्या अप्रोच देना चाहिए तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो निफ्टी के अंदर में जब मैं आपके सामने लास्ट वीक आया था तब मैंने आपसे ये डिस्कशन किया था कि सर निफ्टी के अंदर में जो चार्ट बन चुका है ये इंडिकेशन दे रहा है कि भैया यहाँ पे इसके मल्टीपल सपोर्ट जोन है। सो 18,600 ऊपर की तरफ में एंड नीचे की तरफ में 17,600, 1000 पॉइंट की गिरावट पहले ही निफ्टी दे चुका है। तो इसने प्राइस वाइज काम तो बहुत फास्ट कर दिया, जो कमजोर दिल वाले थे उनको हटा दिया। तो मेरे हिसाब से इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ करेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। मैंने आपको क्लीन चार्ट पे दिखाया था, याद है ये वाला जोन, यहां से चले हैं तो यहां तक हम एक बार आए हैं तो हमने एक बार इस जोन के अंदर में काम कर सकते हैं। अब क्या पॉइंट ऑफ में चेंज हुआ है उसको मैं बता देता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक सेकंड फेज ऑफ करेक्शन आएगा। द फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन इसने जो पहला है प्राइस वाइज कंप्लीट कर दिया है, अब ये अपने आप को पे टाइम वाइज कंप्लीट कर रहा है। सो टाइम मेरे हिसाब से कम आज की अगर 6 नवंबर है तो अराउंड 27 या 28 ऑफ दिसंबर तक इसका टाइम वाइज करेक्शन चलते रह सकता है। पर यह है फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन। सेकंड फेज ऑफ करेक्शन में ये चार्ट अपने को खुद बताएगा कि भैया ये नीचे आने के लिए इंटरेस्टेड है या ये इसी जोन के अंदर में काम करना चाहता है। तो जब तक वो सिनेरियो आएगा नहीं तब तक मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। सो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर 17,500 600 के नीचे कट गया तो उसका जब टाइम आएगा तब मैं आपको बता के जाऊंगा। तो अभी मैं आपको हल्का सा हिंट देके जाऊंगा, तो आप उसको नोट डाउन करके रखना चाहते हो रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से उस सेकंड फेज के दौरान आएगा, अभी मुझे उतनी संभावना नहीं लग रही है। तो फर्स्ट फेज के अंदर में अभी जिस करेक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो सर ये करेक्शन है कि हम नीचे की तरफ में 17,600, ज्यादा कर लोगे तो 17,000, ये 17,550 ले लो, दैट इज अ मैक्स लेवल। ये जो यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है 1 अक्टूबर, इसका जो हाई बना है 557, दैट इज अ मैक्स लेवल जहाँ पे मेरा बॉक्स का लास्ट लाइन बना हुआ है। ये एक लेवल हो गया ज्यादा से ज्यादा, और ऊपर की तरफ में 18,600, इसके अंदर में ही हम खेलने वाले हैं। एग्जाम्पल देता हूं कैसा खेलने वाले हैं, जैसे नीचे आए तो एक बाउंस ले लिए, फिर नीचे आ गए फिर बाउंस ले लिए, अब साइडवेज हो गए। अब क्या हो सकता है, ऐसा ही चाल हमको आने वाले टाइम में मिल सकती है क्या 1-2 हफ्ते के लिए? बिल्कुल मिल सकती है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में भी और आपको भी यहाँ पे बता दिया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 90% ऑफ द करेक्शन ऑफ निफ्टी इज ओवर।
अब ये 10% के अंदर में इस लो के पास आता है, ये यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा तोड़ के 200-300 पॉइंट नीचे आ जाता है। ये सर जब निफ्टी बताना चाहेगा तब वो बताएगा। तो ये दैट इज अ मैक्स जोन। आपको भी लर्न करना है लेवल्स को, आपको बाकी सारी चीजों को दिमाग से हटा के आपको सिर्फ ये लेवल्स का ध्यान रखना है कि दिस इज द मैक्स 17,250। जो मैं देख रहा हूँ कि भैया ये मैक्स इस लेवल तक आ सकता है, मैं तो उस लेवल के लिए भी इंटरेस्ट में 17,400 का लाइन लगा, आपको तो पता है। दैट इज द मैक्स टू मैक्स जोन जो मुझे लगता है यहाँ तक हम गिर सकते हैं। तो भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, कभी भी एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। तो बैकअप लेवल इज अराउंड 17,250। इसके नीचे तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये नीचे आएगा। और अगर मैं आपको साइकोलॉजी बताऊं ना, साइकोलॉजी जब यहाँ से चाल बनी है तो 90% लोग ये चाहेंगे कि इस लेवल पे मिल जाए तो मैं उठा लूंगा, क्योंकि दिस विल बी एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। पर भैया ये बीच का भी तो सपोर्ट जोन ही है, इसको कैसे आप मिस आउट कर दिए? बराबर है। तो मार्केट बोलेगा देखो आप तो इस सपोर्ट की बात कर रहे थे, मैं तो सपोर्ट तक आया था, आपको मैंने 1000 पॉइंट का गिरावट दिखाया था। अब मैं यहाँ पे टाइम पास किया, रुकते गया, 18,000 के पास रुका, 200 के पास रुका, 400 के पास रुका, धीरे धीरे करके मैंने निकाल लिया ऊपर में। तो जिनको माल उठाना था उनको तो इनकी 1000 पॉइंट की गिरावट मिल चुकी थी ना। आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे? मार्केट ये सवाल बोलेगा फिर। तो अपने को क्या करना है, अगर ये बॉटम पे जितने बार मिलता है, ट्राई टू ग्रैब गुड स्टॉक्स बट नॉट द फुल क्वांटिटी। गो विथ 10% क्वांटिटी, फिर बॉटम में मिलता है और 10% ऐड कर दो उसके अंदर में, और 10%, ऐसे कर करके धीरे धीरे उठाओ। क्यों? क्योंकि 27-28 ऑफ दिसंबर तक मुझे लगता नहीं है कि निफ्टी के अंदर में कुछ एकदम बड़ी सी चाल बन जाएगी। बाउंस आएंगे बड़े, जिसका जिक्र मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले किया हुआ है, पर उस बाउंस के अंदर में भी जो स्टॉक्स है वो भी परफॉर्म करेंगे, और करेक्शन फिर नीचे आ जाएगी। क्योंकि इसको टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है ना, टाइम स्पेंड एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना जाएगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। एक और हिंट मैं आपको देके जाता हूँ। निफ्टी के अंदर अगर आपको ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ में या बड़ी बड़ी रेड कैंडल नीचे की तरफ में आने वाले टाइम में देखने को मिली, और मल्टीपल डोजेस देखने को मिलते हैं, जो कम से कम 200-250 पॉइंट की भी हो सकती है मूवमेंट इंट्राडे के दौरान। मतलब मैं कैसी बात कर रहा हूँ कि 200-250 पॉइंट ऊपर चले गए, 200-250 पॉइंट नीचे आ गए। अगर ऐसी चाल मिल गई तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज। क्यों मैं सरप्राइज नहीं हूं? क्योंकि सर हम एक जोन के अंदर में है, 1000 पॉइंट के जोन के अंदर में अगर ये अपने आप को 100-200 पॉइंट ऊपर, 100-200 पॉइंट नीचे नहीं आएगा, जो कि एक 18,000 की आइटम है, तो यू यू आर रीडिंग द मार्केट ऑफ द प्राइस रॉन्ग। 1 से 2% का फॉल या राइज कभी भी आ सकता है। यू शुड बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ मोमेंट। सो दिस वॉज माई इंडिकेशन अबाउट द निफ्टी। अब मैं बात करता हूं क्या हो सकता है। सर हमने पिछले, मैं 1 आवर के चार्ट में आता हूं। सो हमने क्या किया, पिछले 2-3 दिन के अंदर हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि यहां पे जब इसने सपोर्ट बनाया 17,600, तो सर ये यहां से बाउंस लेके 17,950 चले गया, फिर यहां से बाउंस लेके 17,960 को टच करके नीचे गिर गया, और मुहूर्त वाले दिन फिर वहीं पे खुल गया 960 के आसपास। मतलब द रेजिस्टेंस इज नाउ गेटिंग द वीकर। तो क्लियर प्राइस इंडिकेशन क्या देता है कि अगर मैं यहां से, आप देखते कि 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सो अगर यहां पे अगर 18,000 ऐसे कट ऑफ हुआ, तो सर आप ये सीधा समझ के चलो कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, जो आपको एक बार 18,340, 18,000 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये यहाँ पे पहले आएगा 18,210, 18,300, 340 के आसपास में आ सकता है बाउंस, बिल्कुल। मतलब अगर ये मंडे के दिन आए या ट्यूसडे वाले दिन आए, आता है, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज। प्लस एक और हिंट आपको मैं देके जाता हूं। मंडे के दिन जो भी हाई बनेगा एंड मंडे के दिन जो भी लो बनेगा, दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशल। रीजन बीइंग वेरी सिंपल। एक तो मंडे के दिन जो लो बनेगा, एक तो आप वो पाएंगे कि वो लो नहीं कटेगा, या मंडे के दिन जो हाई बनेगा आप ये पाएंगे कि मंडे वाला हाई नहीं कटेगा। मतलब दोनों में से एक को तो कटना है। सो यू हैव टू लुक फॉर द लो एज वेल एज द हाई ऑफ मंडे, क्योंकि वो जो उसके बाद से जो चाल चालू होगी, दैट विल बी द एक्चुअल चीज। अब उसको अगर मैं प्राइस के साथ में कोरिलेट करूं तो मुझे क्या दिखता है? तो मुझे ये दिखता है कि अगर निफ्टी आपको दिखता है कि यहाँ पे 18,000 के पास आके रुक गया और नीचे की तरफ में 18,000, 17,800 के पास जाके घूम के वापस आ गया, जिसकी संभावना तो मुझे अभी इस टाइम पे कम लग रही है, तो आप ये पाएंगे कि मंडे वाले दिन अगर हाई कटता है तो 18, ट्यूसडे वाले दिन अगर हाई कटता है तो 18,000 काट चलेगा। और अगर आप देखते कि इस हाई को नहीं काट पाया, तो जो भी इसका लो रहेगा, इस वाले लो को फिर नीचे की तरफ में काटेगा।
अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि सर हम अगले हफ्ते 18,000 को काट सकते हैं ऊपर की तरफ में। सो यू शुड बी रेडी कि अगर ऊपर की तरफ में कटता है तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपना माल बेचा होगा, जिन्होंने अपने आप कॉल को राइट किया होगा, ये सारे कवरिंग के लिए भागेंगे टिल द लेवल ऑफ 18,250 18,300 के आसपास में। तो ये जो हाई बना है ये दैट इज द अल्टीमेट लेवल, जहां तक मुझे लगता है कि एक बाउंस यहाँ से फिर बन सकता है। फिर अपन देखेंगे कि यहां से घुमा के नीचे लाता है, यहाँ फिर साइडवेज काम करता है। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपने डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट वाले चैनल पे बता दूंगा। अब ये बात तो कर दिया निफ्टी की, क्लीन चार्ट पे आ जाता हूं। क्लीन चार्ट के अंदर में आपको मैंने जोन बताया 17,400। भैया इसको गलती से भी मत भूलना, ये जोन मैक्स लेवल है। अगर आपको यहाँ पे निफ्टी मिलता है, मैं पर्सनली माल उठाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाला कि भैया वी आर इन द बुल मार्केट। इसको मैं फिर बता रहा हूं, जिस प्रकार का सेटअप बनाते हुए जा रहा है, इसको एक बार नीचे मारना है। पर ये नीचे यहां से मारेगा, ऊपर जाके मारेगा, ये प्राइस अपने को बताएगा। इस हफ्ते की मुझे संभावना ऐसी लगती है कि 18,000 काटता है तो इस हफ्ते अपने आपको ऊपर की तरफ में रखेगा। देन थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन कहीं ना कहीं घुमा के फिर एक बार नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो अभी तो पहले जिसकी तरफ जाएगा मैं उसकी बात आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट निफ्टी। इसके अलावा कोई टेंशन मत लो, निफ्टी अपनी जो करेक्शन के अंदर में जा चुका है उसका इंडिकेशन आपको मैंने वीकली वाली चार्ट के अंदर में पहले दे दिया था। बराबर है। वीकली में हमने पिछले बार देखा कि बड़ी रेड कैंडल बनी, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल इसके अंदर में बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में फिर एक कैंडल यहां तक बन सकती है जो 18,200 300 तक आ सकती है। फिर ये इसको यहां से नीचे की तरफ में घुमा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का हमको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट द निफ्टी ऑन डेली एज वेल एज द वीकली। थोड़े से अपने को ग्लोबल मार्केट में देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है, तो उसके ऊपर आऊंगा। उसके पहले आप में से कोई लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली, जिसके अंदर में आपको मैं डेली बेसिस पे 1 से 2 कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। उसकी फीस है 6,000 रुपीज मंथली। आप में से जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए हमेशा 10% ऑफ होता है पर मंथ। द चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन नहीं किए, करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज फॉर द वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। सो आप में से मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने ऑफर्स का बहुत बढ़िया बेनिफिट उठाया है। सो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। और मैंने सेकंड सरप्राइज आप सभी के लिए रिवील किया था, तो आई होप आपको भी वो सारी चीज समझ में आ चुकी है। जिनको नहीं समझ में आया है, मैं हफ्ते के अंदर में 1 घंटा, हर हफ्ते 1 घंटा मैं आपके लिए निकालने वाला हूँ, जिसके अंदर में जो लोगों ने अपने पास यूट्यूब की मेंबरशिप ली है फॉर वीकली स्टॉक्स एनालिसिस, 1 महीने के अंदर में 4 वीडियो 100+ एनालिसिस स्टॉक्स के आपको मिलेगा उसके अंदर में, प्लस आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। उसके साथ आपको मेरी उस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद में जो लोग वहां जुड़े हुए हैं, आपको 1 महीने के अंदर में 4 घंटे मिलेंगे मेरा पर्सनल कंसल्टेशन बेस्ड अपॉन योर, आपने जो कोई पोजीशंस बनाई है, आपके जो भी सवाल है, कोई स्टॉक रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, एवरीथिंग विल बी क्लियर आउट। सो दिस वाज अ सेकंड सरप्राइज फ्रॉम माय साइड। ठीक है, सो आई होप आप उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। जो नहीं हुए हैं, अपने चैनल के बाजू में सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है, यू कैन एनी टाइम ज्वाइन देयर। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी। क्या हुआ बैंक निफ्टी के अंदर में? बैंक निफ्टी के अंदर में क्या हुआ है सर? बैंक निफ्टी के अंदर में बड़ी गिरावट बनी थी। बड़ी गिरावट बनने के बाद में सर हमारा बात ये हुआ था कि अब हम यहाँ पे थोड़ा टाइम वाइज ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसने भी अपना जो प्राइस वाइज जो है काम है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। बराबर है। हमने देखा यहां से हम आए ऊपर की तरफ और यहाँ पे हम साइडवेज हो गए। तो अभी तक का सेटअप क्या बोलता है? अभी भी बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर में अभी तक कोई बड़े फॉल का सिग्निफिकेंस मुझे नजर नहीं आता है जो मुझे बोले कि देखो ऐसा प्राइस एक्शन बना है हम नीचे की तरफ में गिर सकते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। हाँ, साइडवेज से लेके हम 39,000 के आसपास में अगर आते हैं, ये सेटअप बना हुआ, पर बैंकिंग इज ओवरऑल स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर में गिरावट तो अगर आती भी है तो 37,000 इज द मैक्स लेवल। और वो लेवल आने के बाद मैंने आपको लास्ट वीक की वीडियो में बताया, लास्ट वीक का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा अपने आंखों के सामने रखना, और उसका ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिसंबर में भी काम आएगा। दैट्स व्हाई आई गिव माय 28 मिनट्स ऑफ माय टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो, और आप सभी के लिए मैंने वीडियो बनाया था।
उसके अंदर मैंने आपको बोला कि अगर फॉल आ भी जाता है तो भी बाउंस बहुत फास्ट आएगा, बराबर है। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैं पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे आता हूँ एंड मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दिया था कि 40,000, देखो यहाँ पे मैंने बात करा था ऑन 3rd of November कि अब 40,000 कॉल राइटर फंस गए, मतलब जिन्होंने कॉल को राइट किया तो फंस चुके थे। तो बायर्स ने क्या काम किया, बुल्स ने काम क्या किया कि 40,000 को तोड़ता हूं, पर 40,000 को वो नहीं तोड़ पाए। इसका क्लियर का इंडिकेशन था कि नाउ शॉर्ट टर्म ट्रेड इज बियरिश, और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट बढ़िया वहां से नीचे की तरफ में आया, बराबर है। अब लास्ट वीक मैंने आपको एफआईडीएस का डेटा दिखा, तो उसके अंदर हमको क्या इंडिकेशन था कि वी मे रिमेन साइडवेज, करेक्ट। इस हफ्ते का देखते हैं। इस हफ्ते अपने पास में ज्यादा डेटा तो नहीं है, पर फिर भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लाइंट्स ने क्या किया है, अपनी लॉन्ग की पोजीशन को ऑलमोस्ट उतना रखा है। ये तो आखिरी वाली ग्रीन कैंडल तो छोड़ देना क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग वाली है, तो अपन पहले तो ये 3 दिन को देखेंगे कि इन्होंने अपने लॉन्ग्स बढ़ाए हैं एंड अपने जो शॉर्ट्स है उनको भी थोड़ा सा बढ़ा के गए थे, मतलब अपने आप को हेज करके गए। डीआई ने तो पूरा शॉर्ट ही है। डीआई एफआईज ने अपने लॉन्ग कम करे पर जाते आते आखिरी दिन में लॉन्ग बढ़ाए थे और शॉर्ट कम किए थे, मतलब एफआईज आर ऑन द बुलिश साइड। व्हाट आर प्रोज ट्राइंग टू डू, प्रोज बोलता है भैया अब मैं जो है लॉन्ग के अंदर भी इंटरेस्टेड नहीं हूं और मैं शॉर्ट को भी ज्यादा नहीं पड़ा, मतलब दोनों पोजीशन मेरे पास में मैनेजेबल है। मतलब मैं दोनों पोजीशन अपनी जो हाई पे थी उसको मैंने कम कर करके मैनेज किया है, अब मैं ज्यादा माल उठाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, बराबर है। अब इनको सर फिर से बॉर्नविटा पिलाया जाएगा। तो अब बॉर्नविटा कैसा पिलाया जाएगा मैं उसकी बात करता हूं। सर एफआईज ने तो माल उठा लिया और इन्होंने अपने लॉन्ग भी काट दिए और इन्होंने शॉर्ट भी काट लिए, तो सर अगर 18,000 घटता है तो सर जब ये 18,300 के आसपास आएगा तो आप ये देख सकते हैं कि प्रो वाले आदमी यहाँ पे अपने लॉन्ग्स बढ़ाना चालू कर दिए। ये हो सकता है, और एफआई जो है इस जगह के आसपास आके फिर शॉर्ट ऐड करेंगे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कि अब इन्होंने अपने आप को सेंटर कर दिया, इनको ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा ऊपर थोड़ी ना जाएगा, जो पोजीशंस बनी इसको मैनेज करते हैं, तो सर एक बार इनके स्टॉप लॉस काटने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर जाता है निफ्टी तो आप समझ जाओ 18,000 कटते बराबर, अब तो सर ये सीधा 18,300 मारेगा। तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी अगर आपको दिखता है कि ये लेवल कट गई 40,000, तो एक बार ये 40,650 40,700 तक बिल्कुल आ सकता है, जिसका जिक्र मैंने आपको बैंक निफ्टी का जस्ट अ मिनट, जिसका जिक्र मैंने बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पे किया था, मैंने आपको याद होगा ये चार्ट के ऊपर मैंने आपको बैंक निफ्टी के ऊपर बताया था। आई थिंक वो लाइन निकल चुकी है, मैं बना देता हूँ फिर से। ये जो जोन है ना, ये जोन, इस जोन के अंदर में हम फिर से आते हुए बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, जहां पे इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा अराउंड द जोन ऑफ 40,700 के आसपास, बराबर है। तो ये जो जोन है ये आप शॉर्ट कवरिंग के अंदर में देखेंगे कि बहुत फास्ट आके चला है। तो ये जो मैंने नीचे से ट्रेंड लाइन लगाई थी इसका काम हो चुका है, तो मैं इसको हटा दूंगा। अभी तक हमने यहाँ पे आए, इस लाइन के आसपास काम किए, फिर नीचे की तरफ में मारे, अभी यहाँ पे रुक रहे हैं। 40,000 इज अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, 18,000 इन निफ्टी एंड 40,000 इन बैंक निफ्टी। अगर ये दोनों लेवल ऊपर की तरफ में कट गए तो सर शॉर्ट कवरिंग आपको 500 से 600 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी के अंदर में मिल सकता है टिल द लेवल ऑफ 40,700। सो दिस वाज माय अप्रोच। फिर आपको पता चलेगा बैंक निफ्टी यहाँ पे काम करना चाहता है, फिर ये यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ में घुमा के नीचे लाएगा, ये आपको सर बैंक निफ्टी खुद बताएगा। तो अभी तक सेटअप इज साइडवेज, और मैं आपको बताऊं अगर नीचे की तरफ में सपोर्ट हो एंड ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस हो, उसके बीच में अगर कोई भी इंडेक्स अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, दैट इज एक्चुअली गुड थिंग। वहां पे एक तो एक्यूमुलेशन हो रहा है या वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन होगा तो सर ऊपर की तरफ में काट चलेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा, ऊपर काटा और होल्ड करना चालू किया तो सर ये खींच लेगा ऊपर में। या डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये लेवल तोड़ते बराबर रुकेगा ही नहीं, बड़ी बड़ी कैंडलें बनाना चालू कर देगा। तो आप सभी को पता है पहला स्टॉप 38,000 पे है, दूसरा स्टॉप 37,000 पे, एंड मेरे हिसाब से 37 विल बी द लास्ट लेवल फॉर द बैंक निफ्टी। अभी तक सेटअप लगता नहीं कि 38,000 के नीचे आएगा, 37 के तो नजारे ही नहीं है। अब तक 38,000 भी आएगा, अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। शायद इस बाउंस के बाद जब हम ऊपर जाएंगे वहां से जब घुमाएगा तो ऐसा इंडिकेशन देता है कि एक बार फिर घुमा के नीचे की तरफ में लाएगा, तब अपन उसको देखेंगे। तो अभी क्या अप्रोच देना है ये मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया। सो व्हाट इज द अप्रोच, वी कैन गो ऑन द अपसाइड इन निफ्टी, वी कैन अगेन गो ऑन द अपसाइड इन द बैंक निफ्टी। अगर होता है तो सर मेरे हिसाब से जिन लोगों ने भी कॉल राइटर्स वहां पे अपने कॉल को राइट किया होगा, इन सब के स्टॉप लॉस एक बार हिट हो सकते हैं
ऊपर की तरफ में जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग फास्ट आएगी, तो इंट्राडे के दौरान आपको अच्छा पैसा बन सकता है। सेकंड, मंडे के हाई एंड लो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको उसको नोट डाउन करके रखना। हो सकता है कि आने वाले इस हफ्ते के लिए आप मंडे के हाई लोज में से एक ना एक कटता हुआ देखे, एक तो हाई या फिर लो, दोनों में से जो भी कटेगा उसकी तरफ की चाल बनना शुरू हो जाएगी ट्यूसडे वाले दिन से। तो ऐसा सा मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, क्वांटिटी साइज आपकी हमेशा कम होनी चाहिए, बिकॉज वी आर इन अ साइडवेज जोन एंड वी आर डूइंग अ करेक्शन। वी आर ओनली प्लेइंग द बाउंसेस इन द करेक्शन। नीचे गिरता है तो ऊपर का बाउंस खेल रहे हैं, ऊपर से करेक्शन होकर नीचे आता है तो नीचे का बाउंस खेलता है। वी आर प्लेइंग ओनली द बाउंसेस। फोर्थ, ट्राई टू कैप्चर द स्टॉक विच आर एट द गुड प्राइस, और फॉल के दौरान आपको नीचे वाले रेट में मिल गए। एक साथ पूरी क्वांटिटी मत खरीदो, 10-10% की क्वांटिटी एडअप करते चलो। अगर आपको 1 लाख रुपए एक स्टॉक के अंदर में लगाना था तो आपको बॉटम में मिलता है 10,000 ऐड करो, और बॉटम में मिला साइडवेज की तरफ में और 10% ऐड करो। ऐसे 10-10% करके आपको स्टैक फिलअप करना है। तो जाके आपके पास में जब एक रैली चालू होगी, यू विल हैव द कैश एंड आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं आएगा। सो दिस वाज माय ऑल अप्रोच। बाकी सब शांति है। पिछले वीक का वीडियो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था, तो एक ही चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इसके लिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखा, फिर भी आपको मैंने सारी चीजें एक बार रिवाइज जरूर करा दी। सो आई होप अगर आपको सारी चीज समझ में आ गई है, आप वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को अभी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।